वेलकम टू कुतुब आवाज। आज की किताब जिस मसले के बारे में बात करती है वो यकीनन हम में से बहुत से लोगों का मसला है। और अगर ये मसला सॉल्व हो जाए तो समझो आपकी सोशल लाइफ के सारे मसले सॉल्व हो जाएंगे। सोचिए, आप किसी नेटवर्किंग इवेंट में हैं या शायद किसी पुराने दोस्त की शादी पर। आप किसी नए शख्स से मिलते हैं, आप मुस्कुराते हैं, हाय कहते हैं और वो भी हाय कहता है। फिर एक अजीब सा भारी सन्नाटा छा जाता है, इन ऑकवर्ड साइलेंस। उस पल में आपका दिमाग एक रेसिंग कार की तरह भाग रहा होता है। अब क्या बोलूं? वेदर के बारे में बात करूं? नहीं, वो बोरिंग लगेगा। अपने काम के बारे में बताऊं? नहीं, शायद ये भी मुनासिब ना लगे। आप इतना ज्यादा सोचने लगते हैं कि आपके चेहरे पर एक अजीब सी टेंशन आ जाती है। आप सामने वाले की बातों पर फोकस करने के बजाय अपने अंदर के सेल्फ जजमेंट में फंस जाते हैं। आपको यूं लगता है कि सब लोग आपको जज कर रहे हैं या फिर आप स्टूपिड साउंड कर रहे हैं। और फिर वहां से निकलने के बाद आप घंटों तक उस 30 सेकंड की कॉन्वर्सेशन को अपने दिमाग में रिप्ले करते हैं। मुझे वो नहीं कहना चाहिए था, या काश मैंने ये कहा होता। आपको पता है, ये सिर्फ आपके साथ नहीं होता, ये उन लोगों के साथ भी होता है जो बाहर से बहुत कॉन्फिडेंट दिखते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि उनके पास एक स्ट्रैटेजी होती है और आप शायद अभी सिर्फ किस्मत पर डिपेंड कर रहे हैं। अब गौर से सुने, असल मसला ये नहीं है कि आप इंट्रोवर्ट है या आप बोरिंग हैं। असल मसला ये है कि आप सोशल डायनामिक्स को एक स्किल के बजाय जस्ट एक इत्तेफाक यानी चांद समझते हैं। जब हमारी कम्युनिकेशन वीक होती है ना, तो इसका असर सिर्फ हमारी सोशल लाइफ पर नहीं पड़ता, इसका असर हमारी करियर ग्रोथ पर पड़ता है, क्योंकि लोग उन्हें प्रमोट करते हैं जिन्हें वो पसंद करते हैं। इसका असर हमारी लीडरशिप परसेप्शन पर पड़ता है, क्योंकि अगर आप अपनी बात सही से कन्वे नहीं कर सकते तो लोग आपको फॉलो बिल्कुल नहीं करेंगे। हम अक्सर कनेक्शन बनाने के बजाय ना खुद पर फोकस करते हैं। मैं कैसा दिख रहा हूँ, मैं क्या बोल रहा हूँ। जब आपका फोकस सेल्फ पर होता है तो आप सामने वाले से कनेक्ट ही नहीं कर पाते। वीक कम्युनिकेशन आपकी शख्सियत के गिर्द एक दीवार खड़ी कर देता है, जिसकी वजह से बेहतरीन अपॉर्चुनिटीज आपके पास से गुजर जाती हैं और आप इनविजिबल महसूस करते हैं। लील लाउंड्स की किताब हाउ टू टॉक टू एनीवन कोई नजरियाती किताब नहीं है। ये 92 छोटे छोटे ट्रिक्स और टैक्टिक्स का एक टूल किट है जो आपकी सोशल इंटेलिजेंस को बिल्ड करता है। ये किताब उन लोगों के लिए है जो महफिल में इनविजिबल महसूस करते हैं। ये उन ऑकवर्ड हेजिटेशंस को फिक्स करती है जो आपको लोगों से बात करने से रोकती हैं। ये किताब आपको सिखाती है कि करिश्मा या ज़ाती कशिश कोई पैदाइशी तोहफा नहीं है, बल्कि ये कुछ मखसूस बॉडी लैंग्वेज पैटर्न्स और बातचीत के उम्दा तरीकों का नाम है। हम यहाँ पर्सनालिटी बदलने की बात बिल्कुल नहीं कर रहे, हम सिर्फ आपके सोशल सॉफ्टवेयर को थोड़ा सा अपग्रेड करने की बात कर रहे हैं। लोग अक्सर समझते हैं कि हाउ टू टॉक टू एनीवन का मतलब है कि आपको नॉन स्टॉप बोलना है या आपको हर वक्त एक्सट्रोवर्ट बनकर रहना है। कुछ लोग इसे फेक चार्म या मैनिपुलेशन समझते हैं, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। ये नॉन स्टॉप टॉकिंग नहीं है। आपको पता है, असल में जो बेहतरीन कम्युनिकेटर्स होते हैं ना, वो बहुत कम बोलते हैं और सही वक्त पर सही बात कहते हैं। ये मैनिपुलेशन नहीं है, ये लोगों को कंफर्टेबल फील करवाने का फन है। और ये पर्सनालिटी चेंज भी नहीं है। आप इंट्रोवर्ट होकर भी सोशली पावरफुल हो सकते हैं। इसका असल मतलब है इंटेंशनैलिटी। आप अपनी बॉडी लैंग्वेज को कंट्रोल करते हैं, आप अपने पहले इंप्रेशन को कंट्रोल करते हैं और आप कॉन्वर्सेशन को उस रुख पर ले जाते हैं जहां दोनों लोग कंफर्टेबल महसूस करें। ये सोशल इंजीनियरिंग है, जहां आप रिएक्शन देने के बजाय रिस्पॉन्स डिजाइन करते हैं। अब बात यह है कि सोशल ऑकवर्डनेस क्यों पैदा होती है। ऑकवर्डनेस दरअसल ओवर सेल्फ फोकस होने का नतीजा होती है। जब आप किसी से मिलते हैं और अनकंफर्टेबल होते हैं तो आपका दिमाग सर्वाइवल मोड में चला जाता है। आपको लगता है कि आप एक इम्तिहान दे रहे हैं। हम ना बातचीत में आने वाले सन्नाटे को लोगों की जजमेंट समझ लेते हैं। अगर 5 सेकंड के लिए भी कोई कुछ नहीं बोले ना, तो हमें लगता है कि हमने कुछ गलत किया है या हम उसे पसंद नहीं आ रहे। हम रिजेक्शन से इतना डरते हैं कि हम सेफ रहने की कोशिश करते हैं, और इसी सेफ रहने के चक्कर में कुछ लोग इतना बोलते हैं कि वो अपने राज तक अगले को बता देते हैं, और बाज़ दफ़ा यही सेफनेस हमें बोरिंग और ऑकवर्ड भी बना देती है।
समझिए कि सामने वाला शख्स भी शायद उतना ही नर्वस है जितना आप हैं। जब आप उन्हें कंफर्ट देने की कोशिश करते हैं तो आपकी अपनी ऑकवर्डनेस खुद ब खुद खत्म हो जाती है। ली लाउंस के 92 टिप्स को हम 4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, जो आपको समझने और अप्लाई करने में आसान लगेंगे। पार्ट 1, फर्स्ट इंप्रेशन मास्टरी, द फर्स्ट 10 सेकेंड्स। पहले 10 सेकंड में लोग फैसला कर लेते हैं कि वो आप पर भरोसा करेंगे या नहीं। द फ्लडिंग स्माइल, जब आप किसी से मिलें फौरन स्माइल ना करें, पहले उनके चेहरे को 1 सेकंड के लिए देखें और फिर एक गहरी सच्ची स्माइल को अपने चेहरे पर आने दें। इससे सामने वाले को लगता है कि ये स्माइल सिर्फ उनके लिए है। स्टिकी आईज, कॉन्वर्सेशन खत्म होने के बाद भी एक पल के लिए आई कांटेक्ट बरकरार रखें, ये कॉन्फिडेंस और इंटरेस्ट की निशानी है। द बिग बेबी पिवट, जब कोई नया शख्स रूम में आए तो उनकी तरफ पूरा मुड़े, पिवट करें, जैसे आप किसी प्यारे बच्चे को देखकर खुश होते हैं। ये फॉरन कनेक्शन बिल्ड करता है। पार्ट 2, बॉडी लैंग्वेज एंड प्रेजेंस। आपको पता है, आपका जिस्म आपके अल्फाज से ज्यादा बोलता है। हैंग बाय योर टीथ, तसव्वुर करें कि आपका सर एक इनविजिबल धागे से छत से बंधा हुआ है। इससे आपकी पोस्चर सीधी हो जाती है और आप हाई स्टेटस नजर आते हैं। द लिमिटलेस लुक, कभी भी अपनी आंखों को बार बार मत झपकाएं, फ्रीक्वेंट ब्लिंकिंग ना करें, पुरसुकून नजर आएं। मिररिंग, सामने वाले की बॉडी लैंग्वेज और एनर्जी लेवल को हल्का सा कॉपी करें। अगर वो आहिस्ता बोल रहा है तो आप भी आहिस्ता बोलें, इससे सबकॉन्शियस कंफर्ट पैदा होता है। पार्ट 3, कॉन्वर्सेशन स्टार्टर्स एंड फ्लो, द आर्ट ऑफ स्मॉल टॉक। स्मॉल टॉक को लोग बुरा समझते हैं, लेकिन यही सोशल ब्रिज है। पैरटिंग, अगर आपको समझ नहीं आ रहा कि क्या कहें तो सामने वाले के आखिरी 2-3 अल्फाज को एक सवाल की तरह दोहरा दें। जैसे सामने वाला कहता है, मैं आज बहुत थक गया हूं। आप कहें, बहुत थक गए हैं? सामने वाला, हाँ, दरअसल ऑफिस में एक नया प्रोजेक्ट शुरू हुआ है। देखा, आपने बगैर किसी एफर्ट के कॉन्वर्सेशन जारी रखी। द हुजीज स्ट्रैटेजी, किसी पार्टी में जाने से पहले होस्ट से पूछें कि वहां कौन कौन आ रहा है, ताकि आपके पास बात करने के लिए फ्यूल हो। पार्ट 4, मेकिंग अदर्स फील इम्पॉर्टेंट। हर इंसान चाहता है कि उसे देखा जाए और सुना जाए। एक्सक्लूसिव स्माइल, हर किसी को वही स्माइल ना दे, अपने दोस्तों के लिए, अजनबियों के लिए और अपने खास लोगों के लिए स्माइल का लेवल अलग रखें। नेवर नेकेड इंट्रोडक्शन, जब किसी का तारुफ करवाएं तो सिर्फ नाम ना बोलें, साथ में एक हुक दें, जैसे ये अहमद हैं, ये बेहतरीन फोटोग्राफर हैं। इससे बातचीत शुरू करने का रास्ता मिल जाता है। करिश्मा कोई जादुई चीज नहीं है, ये सोशल सिग्नल्स का खेल है। जब आप आई कांटेक्ट रखते हैं तो आपका दिमाग और सामने वाले का दिमाग ऑक्सीटोसिन रिलीज करता है, जो कि ट्रस्ट हार्मोन है। जब आप किसी की बातों को वैलिडेट करते हैं तो उनका रिवॉर्ड सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। मिररिंग इसलिए काम करती है क्योंकि सिमिलैरिटी इंसान को सेफ्टी का एहसास दिलाती है। हमारा रेप्टिलियन ब्रेन हमेशा ये चेक कर रहा होता है कि क्या ये शख्स मेरे लिए खतरा है या दोस्त। जब आप उनकी एनर्जी मैच करते हैं तो आपका दोस्त वाला सिग्नल क्लियर हो जाता है। अब इन टेक्निक्स को रियल लाइफ में कैसे लाएं? नेटवर्किंग इवेंट्स में द हुजी का इस्तेमाल करें। किसी ग्रुप में शामिल होने के लिए द बिग बेबी पिवट का इंतजार करें या खुद क्रिएट करें। ऑफिस मीटिंग्स में हैंग बाय योर टीथ पोस्चर रखें। जब कोई बात करें तो स्टिकी आईज का इस्तेमाल करें ताकि उन्हें लगे आप सीरियसली सुन रहे हैं। जॉब इंटरव्यूज में इंटरव्यूअर की एनर्जी मिरर करें। अगर वो फॉर्मल है तो आप भी रहें, अगर वो फ्रेंडली है तो थोड़ा रिलैक्स हो जाएं। ग्रुप डिस्कशंस में अगर आप इनविजिबल महसूस कर रहे हैं तो किसी की बात पर पैरटिंग करें, ये आपको वापस कॉन्वर्सेशन का हिस्सा बना देगा। अब देखते हैं कॉमन सोशल मिस्टेक्स को। बहुत से लोग ना इंटरेस्टिंग बनने की कोशिश में एनॉइंग बन जाते हैं, जो कि बहुत नुकसानदेह हो सकता है। एक बहुत अहम सोशल मिस्टेक है ओवर शेयरिंग। कुछ लोग बातचीत के दौरान अपने सारे दुखड़े रोना शुरू कर देते हैं या अपनी पूरी लाइफ हिस्ट्री बताना, अपने राज खोल देना, पर्सनल लाइफ की बातें बता देना, ये लो स्टेटस सिग्नल्स हैं। थोड़ा राज बरकरार रखा करें। इंटरप्शन, जब आप किसी की बात काटते हैं ना तो इसका मतलब है आप कह रहे होते हैं तुम्हारी बात से ज्यादा मेरी बात जरूरी है, और यही करिश्मा का कातिल है। फोर्सिंग ह्यूमर, अगर आप नेचुरल कॉमेडियन नहीं हैं तो हर वक्त जोक मारने की कोशिश ना करें। सिंसियरिटी अक्सर ह्यूमर से ज्यादा पावरफुल होती है।
ट्राइंग टू हार्ड टू इम्प्रेस। जब आप अपनी कामयाबियों की डींगे मारते हैं, अपनी तारीफें खुद करते हैं, तो लोग आपसे दूर हो जाते हैं। इसके बजाय लोगों को उनकी कामयाबियों पर तारीफ करें, वो आपको ज्यादा पसंद करेंगे। उम्मीद है इन मिस्टेक्स की अवेयरनेस आपके काम आएगी। अब तब्दीली की बात करते हैं। जरा सोचें, अब तक आप एक ओवरथिंकर थे। आप बस अपने अंदर की आवाज सुन रहे थे। आप सेल्फ फोकस्ड और सेल्फ कॉन्शियस थे। मगर अब आपको एक सोशल ऑब्जर्वर बनना है। एक ऑब्जर्वर का काम है बाहर देखना, यानी सामने वाला कैसा फील कर रहा है, क्या वो कंफर्टेबल है, क्या मुझे अपनी स्माइल फ्लड करनी चाहिए। जब आपका फोकस सेल्फ से हटकर इंटरैक्शन पर आ जाता है तो आपकी एंजाइटी खत्म हो जाती है। आप एक रिएक्टिव पर्सन, यानी जो डरता है, से एक इंटेंशनल पर्सन, यानी जो लीड करता है, बन जाते हैं। करिश्मा आपके अंदर नहीं, आपके और दूसरे शख्स के दरमियान होने वाले वाइब में होता है। अब आप इस वाइब के कंडक्टर हैं। अब देखते हैं करने के काम को। आपको पता है, सोशल स्किल्स भी जिम जाने की तरह है। आप एक दिन में मसल नहीं बना सकते, इसे रोजाना प्रैक्टिस करें। दी आई कॉन्टैक्ट चैलेंज। कल आप जितने भी लोगों से मिलेंगे, वेटर्स, कॉलीग्स, स्टूडेंट्स, क्लास फेलोज, उनकी आंखों का रंग यानी कलर नोट करने की कोशिश करें। ये आपको नेचुरल आई कांटेक्ट की आदत डाल देगा। दी ओपन एंडेड रूल। कभी भी ऐसे सवाल ना पूछे जिनका जवाब हाँ या ना में हो। कैसे और क्यों का इस्तेमाल ज्यादा करें। द नेम रिपीट। जब कोई अपना नाम बताए तो कॉन्वर्सेशन में कम से कम 2 बार उनका नाम बोले। तो अहमद, आपने कब शुरू किया? नाम इंसान के लिए सबसे मीठा लफ्ज होता है। द 2 सेकंड डिले। किसी के सवाल का जवाब देने से पहले 2 सेकंड का पॉज लें। ये आपको थॉटफुल और कॉन्फिडेंट दिखाता है। द पोस्ट गेम एनालिसिस। लाइट। कॉन्वर्सेशन के बाद पछतावा करने के बजाय सिर्फ एक चीज नोट करें जो आपने अच्छी की, जैसे मैंने स्टिकी आईज सही इस्तेमाल किया। जिंदगी में हर कनेक्शन एक बातचीत से शुरू होता है। आपको शोर मचाने की जरूरत नहीं है, आपको पार्टी की जान बनने की जरूरत नहीं है। आपको बस इतना करना है कि जब आप किसी के सामने खड़े हों तो वो शख्स आपकी मौजूदगी में बेहतर महसूस करे। कॉन्फिडेंस कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपके पास होनी चाहिए, ये वो चीज है जो एक्शन लेने के बाद आती है। जब आप इन छोटे टूल्स को रोजाना इस्तेमाल करेंगे तो आप देखेंगे कि दुनिया आपके लिए खुल रही है। लोग आपकी तरफ खींचे चले आएंगे क्योंकि आप उन्हें वो दे रहे हैं जो हर इंसान ढूंढ रहा है, तवज्जो और इज्जत। अगली बार जब आप हाय कहें तो डरिए मत। याद रखें, आपके पास अब एक टूल किट है। बस एक गहरी सांस लें, अपनी स्माइल को फ्लड होने दें और बातचीत का आगाज करें। उम्मीद है कि आपको आज की किताब का खुलासा पसंद आया होगा और इससे आपने बहुत कुछ सीखा होगा। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें। कुतुब आवाज को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। एक और नई किताब के साथ दोबारा हाजिर होंगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।